सेना जो जिस जाबाजी से लड़ी, सरहद पर पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ी कर दी, तो इसके लिए अपनी सेना को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद जहाँ पर सीज फायर का सवाल उठता है तो मैं इस फैसले से बहुत सहमत नहीं हूँ। ऐसे आप नहीं हैं? मेरा व्यक्तिगत विचार है जहाँ तक है कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। सहमत इसलिए नहीं हूँ कि हमारा देश इतना बड़ा है, इस देश की ऐसी ताकत है कि विश्व में, पूरे विश्व में तीसरा चौथा स्थान अपने आप में रखता है देश। और हमारे देश में हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे देश का राष्ट्रपति है, हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का एक कानून है। से ये सही नहीं है। यह देश अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेगा। इसके पहले आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, राजीव गांधी से लेके वीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी, मतलब कितने प्रधानमंत्री हुए। उस बीच कितनी पाकिस्तान के खिलाफ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुआ, उसमें कोई भी आज तक इसमें किसी तीसरे देश किसी को इन्वॉल्व होने लोगों ने नहीं दिया। आप याद करिए जब 1972 की लड़ाई हुई थी, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाई कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया। पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाकर ही दम ली, तब जाके पाकिस्तान तब कमज़ोर हुआ कि नहीं हुआ। उस समय भी अमेरिका हस्तक्षेप करना चाहा, लेकिन वो किसी की नहीं सुनी। और जब युद्ध विराम हुआ तो वहाँ पे एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता जिसके नाम से, शिमला समझौता, उसको याद करिए। उसमें यह समझौता हुआ कि हमेशा हम लोग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, कोई भी मामला होगा द्विपक्षीय वार्ता से ही हल उसका निकालेंगे, इसमें तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। हम पूछते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या है हमारे? डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से ये देश चलेगा कि हमारे देश के संविधान, इस देश के प्रधानमंत्री अगर हैं, इस देश के राष्ट्रपति हैं, तो हमें डोनाल्ड ट्रंप को इस बीच मिलाने की क्या आवश्यकता है? हमारी क्या व्यवस्था है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास ऐसी क्षमता है, हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं, इंटेलिजेंस व्यवस्थाएं हैं, तमाम ऐसी जो एक संस्थाएं हैं जो अब ये निश्चित करेंगे किस हित में हमारा देश जा रहा है। आप सीज फायर रोकिए, सीज फायर करिए, युद्ध विराम करिए, फैसला लीजिए, लेकिन इसमें तीसरे हम कहते हैं अगर आप किए तो आपको एक बार बोलना चाहिए था कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो बोले हैं इनका एक खुद का निजी विचार था, उनका निजी वक्तव्य था। हमारा देश से इस विचार से कोई लेना देना नहीं है। ये बयान आना चाहिए था विदेश सचिव जी का, लेकिन ये बयान नहीं आया। तो हमेशा यही चला कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में हस्तक्षेप किए, तो इस चीज़ में मैं सहमत नहीं हूँ। हमारा देश इतना सक्षम है कि वो अपने आप फैसला कर सकता है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप को हम नहीं मानते अपना, हम अपनी सरकार को अपना मानते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री है, इस देश का संविधान है, यह देश अपनी व्यवस्थाओं से चलेगा, ये अमेरिका के संविधान से नहीं चलेगा। तो इसी तरह जब आप हमला पाकिस्तान पे हुआ, पाकिस्तान क्या मान जाएगा? इसके पहले कितनी बार सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान अब किस तरह भारत के चरणों में गिड़गिड़ाया है, लेकिन आज तक कभी वो माना है? उस समय मान जाता है, फिर बाद में फिर वही हरकत करता है। तो मैं यह चाहता था कि जब आपके साथ विपक्ष पूरा खड़ा था, आपके साथ आप जिस तरह का फैसला ले रहे, सभी लोग आपका सहयोग कर रहे थे, कोई अड़ंगा नहीं डाल रहा था कि आप पे युद्ध मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। तो आप जब हमला बोल दिए, पाकिस्तान एकदम
भारत के चरणों में गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था, तो उसको एकदम बर्बाद कर देना चाहिए था इसी समय, कि फिर वो आग दिखाना की बात ही छोड़ दीजिए, वो बातें करना लायक न रहे, वो खड़े होने योग्य न रह जाए। यह हम लोग चाहते थे, देश यह चाहता था। जो आज हमारे 26-27 लोग शहीद हुए थे कश्मीर में, यही उनके शहादत का बदला होता। जब पाकिस्तान जिस तरह हमारी सेना ने हमला किया, ताबड़तोड़ हमारे S-400 जो डिफेंस सिस्टम हमारा था, पाकिस्तान का एकदम सब डिफेंस सिस्टम खिलौना, जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम था, सब उसका एकदम खिलौना की तरह एकदम रह गया पाकिस्तान का। तो यही एक वक्त था जब पाकिस्तान को समझ में आ जाता और यहीं से आतंकवाद खत्म हो जाता। कौन सा समझौता व किस आधार पे, जब हमारी DGMO की बात हुई तो किस आधार पे यह हुआ है, सीज फायर किस आधार पे हुआ है, वो कौन सा समझौता, क्या क्या है जिससे देश को फायदा। मैं कहता हूँ इस युद्ध से हमारे देश के वासियों को क्या मिला, क्या मिला। हम कह रहे हैं कि हम 150 आतंकवादियों को मार दिए, तो क्या इसी से हमारा बदला पूरा हो गया? क्या वो जो 26-27 लोग शहीद हो गए, क्या वो परिवार फिर लौट कर आएंगे? बताइए। आज सरकार तो बड़ी बड़ी बातें कर देगी, लेकिन उसके द्वार पे मंत्री विधायक चले जाएंगे, लेकिन कब तक कोई जाएगा द्वार पे? उस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? क्या वो जो सदस्य चला गया, किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई, किसी पत्नी का पति, सिंदूर नाम दिए थे ना, तो सिंदूर कब वो नाम सार्थक होता? जब पूरा एकदम पाकिस्तान एकदम बर्बाद हो जाता। तो मैं सीज फायर से सहमत नहीं हूँ। सीज फायर नहीं होना चाहिए था अभी, और सीज फायर अगर होना चाहिए था, थोड़ा पाकिस्तान को एकदम जब नकुड़ा दरेर लेता ना, भारत के कदमों में जब नकुड़ा पाकिस्तान दरेर लेता, तब सीज फायर होना चाहिए था, तब जाके हम लोगों को संतुष्टि मिलती। इस देश का मुस्लिम देखे होंगे आप लोग किस तरह पाकिस्तान के विरोध में खड़ा था। तो हमारा हिंदुस्तान एक अटूट है, यहाँ पे जो एकता अखंडता है, यह ऐसी कहीं पे नहीं। ऐसी जो यहाँ पे एकता जो हमारे हिंदुस्तान की है, जिसके लिए हमारा हिंदुस्तान जाना जाता है, वो कहीं पे ये गंगा जमुनी तहजीब यही है। यही इस देश की खूबसूरती है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। जहाँ पर ईद भी मनाई जाती, होली भी मनाई जाती है। जहाँ पे लोग मस्जिद में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारे संस्कार में सिखाया जाता है। तो अमेरिका जो हस्तक्षेप किया, इससे हम सहमत नहीं हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी सेना जिस जाबाजी के साथ लड़ी, हमें गर्व है अपनी सेना पर। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे सेना के पास हथियार हैं, उस पर हमें नाज है, उस पर हमें गर्व है। और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जो ऐसे हम देश में हम जन्म लिए हैं। पाकिस्तान अब देखना है कब तक शांत रहता है, लेकिन अगर इस तरह का अगर दोबारा कायराना हरकत पाकिस्तान ने की, तो निश्चित तौर पर मोदी जी का जो एक फैसला लिया गया है, ये बातें फिर बहुत ज़ोर शोर में उठेगा, उसका विरोध बहुत ज़ोर शोर में होगा, ये समझ जाइएगा।